विराम चिन्ह। विराम चिन्ह दो शब्द विराम और चिन्ह से मिलकर बना है, जिसमें विराम का अर्थ है आराम, ठहराव, विश्राम या रुकना, एवं चिन्ह का अर्थ है निशान, प्रतीक, पहचान या संकेत। विराम चिन्ह जब बोलते समय जहाँ हम थोड़ा या ज़्यादा ठहराव लेते हैं, तो वहाँ पर लिखते समय जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, उसने कहा, वह कल नहीं आएगा। विराम चिन्ह 25 प्रकार के होते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है। अर्धविराम, अर्धविराम का प्रयोग वाक्यांश या उपवाक्य के साथ किया जाता है। अपूर्ण विराम या उपविराम का चिन्ह शीर्षक के साथ किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के साथ किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग संयुक्त क्रिया, विलोम, आवृत्ति, अर्ध आवृत्ति के साथ किया जाता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह के रूप में इकहरे या दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट विराम चिन्ह है अल्प विराम। थोड़े समय तथा कुछ पल के ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समान आधार वाले शब्दों के साथ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन 4 मित्र थे। सेकंड उदाहरण है, जब मैं बाजार गया वहां से आलू, मटर, टमाटर तथा कटहल, बैंगन, सीताफल व मिर्च लेकर आया। लगातार अधिकतम 3 बार तक ही अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद किसी समुच्चय बोधक अवयव जैसे तथा, व और का प्रयोग करते हैं। सेकंड विराम चिन्ह है अर्ध विराम। अर्ध विराम वाक्यांश, उपवाक्य, पदबंध के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, सदा सत्य बोलो। इस वाक्यांश में गांधी जी ने कहा वाक्यांश एवं सदा सत्य बोलो वाक्य होते हैं। अर्धविराम चिन्ह के स्थान पर समुच्चय बोधक अवयव जैसे कि, चूंकि, ताकि, जिससे कि आदि का प्रयोग करने पर शुद्ध वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। थर्ड नंबर का विराम चिन्ह है उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग हमेशा शीर्षक के साथ किया जाता है। जैसे गदर एक प्रेम कथा, आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या। नंबर 4 है पूर्ण विराम। वाक्य या घटना या कथन की पूर्ण समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, मुझे गाना पसंद है, राम वन को गया। नेक्स्ट योजक चिन्ह, अगला आता है योजक चिन्ह। सामासिक पदों में, विलोम शब्दों में, संयुक्त क्रिया के साथ, शब्द की आवृत्ति या अर्थ आवृत्ति के साथ, शब्द युग्म या जोड़े के साथ, दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त क्रिया दो क्रिया होते हैं जो एक साथ प्रारंभ व समाप्त होते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग जैसे राम, रावण, कृष्ण कंस, लाभ, हानि, रात दिन आदि इसके उदाहरण है। नंबर 6 है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के रूप में इकहरे या दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं इकहरा चिन्ह। इकहरा चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के उपनाम, उपाधि, पुस्तक व संस्था, संगठन, समिति के नाम के साथ किया जाता है। अज्ञात कथन के लिए इकहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक कविता लिखी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। नेक्स्ट है दुकहरा चिन्ह।
किसी प्रसिद्ध व्यक्ति महापुरुष के कथन के साथ ध्येय वाक्य नारे या महत्वपूर्ण सूक्ति के साथ दुखारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी प्रसिद्ध पुस्तक की महत्वपूर्ण पंक्ति के साथ भी दुखारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उठो जागो तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, वेदों की ओर लौटो सत्यमेव जयते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। नंबर 7 है विवरण चिन्ह। जब किसी कथन को विवरणात्मक रूप में लिखा जाता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8 है निर्देशन चिन्ह। जब किसी वाक्य को निर्देशित करने के रूप में लिखा जाता है तब निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9 है लोप चिन्ह। असभ्य या अमर्यादित शब्द के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10 है लाघव चिन्ह। संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बीए, एमए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। नंबर 11 है आवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह। जब किसी शब्द के बार बार आवृत्ति होती है तब उस शब्द को पुनः न लिख करके आवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन। नंबर 12 है तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह का प्रयोग शब्दार्थ के लिए किया जाता है, जैसे सन्निधि। सन्निधि का शब्दार्थ है अत्यंत निकटता। नंबर 13 है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के साथ उसके समानार्थी शब्द लिखने के लिए किया जाता है, जैसे मैंने रात को मयंक, उसका मयंक का समानार्थी शब्द है चंद्रमा। मैंने रात को मयंक या चंद्रमा देखा। नंबर 14 है इति श्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह। कार्य की पूर्णता या समाप्ति होने पर इति श्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 15 है त्रुटि चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या भूल सुधार चिन्ह। इसके लिए काक पद या हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में रिक्त स्थान होने पर लिखते समय रिक्त स्थान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 17 रेखांकित चिन्ह। जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ मुख्यतः रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेखांकित चिन्ह वाले शब्द में संज्ञा होते हैं, जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नंबर 18 प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी वाक्य में प्रश्न करने का भाव होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। नंबर 19 है विस्मय बोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह। मनोभाव व मनोविकार को प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक या संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हर्ष, आश्चर्य, शोक, ग्लानि, घृणा जैसे भावों को प्रदर्शित करने के लिए। नंबर 20 है नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल चिन्ह। नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल चिन्ह का प्रयोग मुख्यतः उर्दू शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे कमीना, खुशहाल, गजल, नजर, सफर। अर्धचंद्र चिन्ह। इसका उदाहरण है कॉफी, हॉकी, फुटबॉल, बॉस, कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर। 22वां विराम चिन्ह है अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह। इसका उदाहरण है आंख, गांव, मुंह, दांत, अंधेरा। नंबर 23 है विसर्ग चिन्ह, जैसे प्रातः, पुनः, अतः, दुख, प्रायः। 24वां विराम चिन्ह है अनुस्वार चिन्ह। इसका उदाहरण है संसार, मयंक, स्वयं। नंबर 25 है हलंत चिन्ह। इसका उदाहरण है द्वारा, मिट्टी, वरण। विसर्ग, अनुस्वार या हलंत चिन्ह का प्रयोग संस्कृत एवं तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है, एवं अर्धचंद्र बिंदु शब्दों का प्रयोग हिंदी या तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है।